इकाई 4 भारत के कुछ अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान। भारत में निम्नलिखित अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान उपलब्ध हैं। मुख्य रूप से नंबर 1 ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जिसमें मुख्य जंतु है स्नो लेपर्ड। दूसरा है दाचिगम अभयारण्य, जिसमें हंगुल तथा कश्मीरी स्टैग मुख्य जंतु है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर हाथी, जंगली भैंसा, जंगली सुअर, हिरन, टाइगर, हॉग डियर, लेपर्ड, डॉल्फिन तथा पेंगोलिन मुख्य जंतु हैं। मनास के अंदर टाइगर, लेपर्ड, गोल्डन लंगूर, बारहसिंगा और जंगली उल्लू। कान्हा के अंदर पिग्मी हॉग, टाइगर, बारहसिंगा व चीतल। भरतपुर में पक्षी। मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में काला हिरण, नीलगाय, चिंकारा तथा गोडावन। रणथंभौर में टाइगर। रण ऑफ कच्छ के अंदर जंगली गधा, मरु लोमड़ी, चिंकारा, फ्लेमिंगो और जंगली बिल्ली। गिर गुजरात के अंदर शेर व नीलगाय, सांभर। चिल्का झील के अंदर तटीय पारिस्थितिकी तंत्रीय जंतु जैसे डॉल्फिन, पेलिकन, प्रॉन आदि। सिरिस्का राजस्थान के अंदर टाइगर। ताल छापर में चिंकारा, नीलगाय तथा प्रवासी पक्षी। और कुंभलगढ़ में लंगूर। भारत की मुख्य जैव विविधता की बात की जाए तो मुख्य पादप प्रजातियों में सागवान या टीक, ये पतझड़ी वन डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं तथा इसका उपयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है। दूसरा है साल, उत्तर पूर्वी वन में पाए जाते हैं तथा उपयोग बीज, सौंदर्य प्रसाधक, लकड़ी तथा फर्नीचर में किया जाता है। तीसरा है फाइकस, पीपल के फल पक्षियों द्वारा, छोटे संदेरे द्वारा खाए जाते हैं। आम एक फल के रूप में उपयोग में लाया जाता है। नीम दवाओं के रूप में और प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। इमली आहार के रूप में उपयोग में लाई जाती है और लकड़ी जलाने के काम में आती है। बबूल मरुस्थलीय पादप है जो जलाऊ लकड़ी के लिए, फली जानवरों को खिलाने के लिए। बेर मरुस्थलीय फल के रूप में। जामुन छोटे स्तनधारियों का आहार, पक्षियों और मनुष्य के आहार के रूप में और दवा के रूप में इसका उपयोग होता है। जैकफल कच्चे फल सब्जी के लिए, पके हुए फल सीधे खाए जाने के रूप में। 11 नंबर पे है फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। ये फूलों से नेक्टर अधिक पाया जाता है, अतः यह पक्षियों व मधुमक्खियों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। कोरल वृक्ष, ये नेक्टर पक्षियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। आंवला दवा के रूप में तथा भोजन के रूप में उपयोग में लाया जाता है। डिप्टेरोकार्पस, पंख के आकार के बीज विसरण में सहायक होते हैं। ओक बिल्डिंग फर्नीचर के लिए, जहाज बनाने में, नाव, पुल आदि बनाने में इसका उपयोग होता है। पाइन कंस्ट्रक्शन के अंदर लकड़ी काम में आती है। साइकस 5 प्रजातियां भारत में वर्षा वनों में उपलब्ध होती हैं। नारियल फल के रूप में, तेल के रूप में और बाई प्रोडक्ट्स के रूप में इसका उपयोग होता है। ऑर्किड्स 18,000 प्रजातियां भारत में उपलब्ध हैं। टोटल 18 प्रजातियों में से 1500 प्रजातियां भारत में उपलब्ध हैं। ड्रोसेरा कीट भक्षी पादप के रूप में विशिष्ट पादप है। कमल जलीय पादप के रूप में। और आहारीय पौधे में गन्ना, बांस, चावल, गेहूँ, मक्का आदि आहार के रूप में उपयोग में आते हैं। मुख्य जंतु प्रजातियों को यदि देखें तो स्तनधारियों में सांभर, चीतल, हिंगुल, हिरण, बारहसिंगा, वार्किक हिरण, काला हिरण, चिंकारा, 4 हॉर्न एंटीलोप्स, नीलगाय, राइनोसिरस, जंगली भैंसा, हाथी, टाइगर, शेर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, बोनट मकाक, लाल मुंह वाला बंदर, टोपीधारी बंदर और नीलगिरी लंगूर आदि। मुख्य पक्षी प्रजातियों में गोडावन, चील, पार्टरेज, लार्क, मैना, वेडर्स, सारस, सैंड पाइपर, बत्तख, स्ट्रॉक, क्रेन, स्पूनबिल, फ्लेमिंगो, पेलिकन तथा मोर इसके अंतर्गत आते हैं। सरीसृपों में लिजर्ड्स, कैमिलियन, शिंक्स, कॉमन मॉनिटर गोह, जलीय गोह, अजगर, रसल वाइपर, कोबरा, क्रेत, नाग, इरेक्स, घड़ियाल, मगर, गैवेलिस और कछुआ आदि आते हैं। उभयचरी के अंदर बुल फ्रॉग, ट्री फ्रॉग, साल मेंढक, सिरीन तथा टोड आते हैं।
जहाँ तक मछलियों का सवाल है, ये समुद्री तथा जलीय दोनों प्रकार की होती हैं। समुद्री मछलियों के अंदर कॉड, शार्क, इलेक्ट्रिक रे, स्टिंग रे, बॉम्बे डक, पैम्फ्रेट, फ्लाइंग फिश, एक्जोसिटस, एकिनस चूषक मीन, फ्लैट फिश, फोटोब्लिफेरॉन प्रकाश पैदा करने वाली, इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस इलेक्ट्रिक करंट देने वाली। स्वच्छ जलीय मछलियों के अंदर कतला, रोहू, मृगल, कालबासु, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प। इसके अतिरिक्त ये सारी स्वच्छ जलीय मछलियाँ मछली पालन उद्योग के अंदर काम में आती हैं। इसके अलावा कैट फिशेस, सैकोब्रैंकस, मिस्टस, वोलेगो तथा ओपक। इसके अलावा नोटोप्टेरस, इसके अलावा ओफ्यूसिफोलस, गम्बूसिया, लेबिस्टस आदि मच्छरों को खाने वाली। अब स्पीसीज रिचनेस, प्रजाति समृद्धि। एक समुदाय में एक प्रजाति वनस्पति या जंतु की संख्या स्पीसीज रिचनेस कहलाती है। अब इसको हमने फिर बांटा गया है अल्फा डाइवर्सिटी। एक समुदाय में प्रजातियों की संख्या यह प्रजातीय प्रभुत्व को भी इंगित करती है तथा इसकी सहायता से अन्य पर्यावरणीय तंत्रों से इसकी तुलना की जा सकती है। इसे समुदाय की आंतरिक विविधता भी कहते हैं। यह विविधता एक समान आवास में पाए जाने वाले एक समुदाय के जीवों में पाई जाने वाली स्थानीय विविधता कहलाती है। दूसरा है बीटा डाइवर्सिटी। प्रजातियों के घटक जो कि वातावरणीय कारकों से परिवर्तित होते हैं। उदाहरण के लिए यदि मॉस की अधिकता पर्वत की ऊंचाई पर बढ़ने से बढ़ती है तो यह हाई बीटा डाइवर्सिटी कहलाती है, लेकिन मॉस पूरे पर्वत पर हो तो ये लो बीटा डाइवर्सिटी कहलाती है। यह विविधता आवास में परिवर्तनों और समुदाय या पारिस्थितिकी तंत्र जैसे ऊंचाई, अक्षांश, आर्द्रता, प्रवणता के अंतर के साथ साथ ये उत्पन्न होती है। तीसरी है गामा डाइवर्सिटी। इसे क्षेत्रीय विविधता भी कहते हैं। इस प्रकार की विविधता एक भूभाग भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी प्रकार के आवासों स्थानों में जातियों की प्रचुरता दर्शाती है। यह बड़े भूभाग के स्तर पर अध्ययन की जाती है। परिभाषा: जिस दर से भौगोलिक परिवर्तन के साथ नई प्रजातियों की संख्या में वृद्धि होती है तथा एक ही आवास की विभिन्न लोकेशंस पर प्रजातीय विभिन्नता दिखाई देती है, उसे गामा डाइवर्सिटी कहते हैं। अब है नई प्रजातियों की संख्या में वृद्धि या परिवर्तन आता है तथा एक ही आवास की विभिन्न लोकेशन पर जो प्रजातीय विभिन्नता दिखाई देती है उसे गामा डाइवर्सिटी कहते हैं। अतः गामा डाइवर्सिटी एक ही आवास में दूरी के आधार पर प्रजातियों में विभिन्नता से संबंधित है। कटिबंधीय प्रदेशों में जैव विविधता की अधिकता के कारण शीतोष्ण वातावरण की अपेक्षा कटिबंधीय वातावरण में स्टेबल अपरिवर्तनशील रहता है। कटिबंधीय प्रजातियां उद्विकास के आधार पर पुरानी प्रजातियां हैं, अतः उन्हें उद्विकास के लिए अधिक समय मिला। गर्म वातावरण, अधिक आर्द्रता तथा अधिक सूर्य के का प्रकाश बहुत सी प्रजातियों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। हानिकारक जीवों, परजीवियों तथा परभक्षियों को प्रभावी होने की संभावना कम होती है क्योंकि बहुत अधिक प्रजातियां उस क्षेत्र में वृद्धि कर रही होती हैं। पादपों में आउटक्रॉस रेट, अंतरा प्रजनन की संभावनाएं कम होती हैं। आउट ब्रीडिंग से का उल्टा होता है। अब एंडेमिक तथा एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ इंडिया। एंडेमिक स्पीसीज ये स्थानिक प्रजातियां हैं। ये प्रजातियां जो केवल भारत में पाई जाती हैं, इनका वितरण एक छोटे क्षेत्र या टापू तक ही सीमित होता है। भारत के संदर्भ में ये स्थानिक प्रजातियां कहलाती हैं। दूसरा है संकटग्रस्त प्रजातियां। ये प्रजातियां जिनका जीवित जंतुओं की संख्या प्रतिकूल परिस्थिति कारकों के कारण कम हो रही है। प्रजातियां यदि संरक्षण न किया गया तो विलुप्त हो सकती हैं, जैसे राइनो, एशियाटिक शेर, गोडावन। इन्हें निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। एक है वल्नरेबल, दूसरा है रेयर, तीसरा है इंटरमीडिएट और चौथा है थ्रेटेंड। अब वल्नरेबल क्या चीज़ है कि अंतर्राष्ट्रीय यूनियन द्वारा वर्गीकृत वे प्रजातियां जिनके संरक्षण की आवश्यकता है। इन प्रजातियों का संरक्षण प्रजनन करवा के व जीवों की सुरक्षा प्रदान करके किया जाना चाहिए, अन्यथा ये संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में चली जाएंगी। दूसरी है दुर्लभ प्रजातियां।
प्रजातियों का ऐसा समूह जो बहुत कम उपलब्ध हो, जैसे फोकोनिया साइनस, वाक्विटा दुर्लभतम समुद्री प्रजाति की श्रेणी में आता है, जिसमें कुल जंतुओं की संख्या 1000 से पूरे विश्व में 1000 से कम है। ये जंतु विलुप्त होने के कगार पर ही हैं। यह जंतु व्हेल जाति का है। तीसरा है इंटरमीडिएट, ऐसी प्रजातियां जो दुर्लभ हैं लेकिन अभी तक विलुप्त होने के निकट नहीं है। और चौथी है थ्रेटन्ड स्पीसीज, ऐसी प्रजातियां जिनके निकट भविष्य में विलुप्त होने की संभावना हो। बहुत सी पादप व जंतुओं प्रजातियां आज केवल संरक्षित क्षेत्र तक ही सीमित रह गई हैं। जंगलों में इनकी संख्या बहुत कम है, जैसे टाइगर, शेर, राइनो आदि। गुजरात में कच्छ में पाया जाने वाला जंगली गधा वहाँ की स्तनियों की एकल प्रमुख प्रजाति के रूप में है। संकटग्रस्त पक्षियों में साइबेरियन क्रेन है, गोडावन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और वल्चर आदि हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों की सुरक्षा के लिए भारत में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, जिसमें पादप तथा जंतुओं की श्रेणियों में संकटग्रस्त होने के आधार पर बनाई गई। भारत में कुछ संकटग्रस्त प्रजातियां निम्नलिखित हैं, जैसे टाइगर है। टाइगर का आवास, जहाँ संरक्षित आवास सिरिस्का, रणथंभौर आदि में संरक्षित है। एशियाटिक लाइन, इनके बायोलॉजिकल नेम सामने लिखे हुए हैं। गिर जंगल में पाया जाता है। स्नो लेपर्ड हिमालयन क्षेत्र के अंदर आवास इसका बनाया गया है। भारतीय हाथी उत्तर प्रदेश व मेघालय में तक हिमालय की तरफ उड़ीसा, बिहार और दक्षिण राज्य में संरक्षित है। ग्रेट इंडियन राइनोसेरस, ये आसाम और बंगाल में संरक्षित आवास प्रदान किया गया है। स्वयं हिरण, यह सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत के अंदर इसका बनाया गया है। गोडावन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान और मध्य प्रदेश में संरक्षित किया गया है। घड़ियाल उत्तर भारत के अंदर। सिंह पूंछ वाला बंदर जो है ये पश्चिम घाट व सदाबहार वनों के अंदर। भारतीय डॉल्फिन गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के में संरक्षित की गई है। भारतीय जंगली गधा ये कच्छ के रण में संरक्षित किया गया है। दलदली सुअर मनास व बाघ रिजर्व के अंदर, और हंगुल कश्मीर घाटी के अंदर संरक्षित किया गया है। अब है IUCN रेड डाटा बुक, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज के संरक्षण के लिए कुछ श्रेणियां बनाई हैं तथा प्रजातियों के संकट को देखते हुए 60,000 पादप तथा 2,000 कशेरुक वर्टिब्रेट्स का वर्गीकरण करके रेड डाटा बुक के रूप में प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में अधिकतर पादप प्रजातियां हैं, लेकिन जंतु प्रजातियां भी इसमें हैं, जिसमें मछलियों की 343, उभयचरियों की 50, सरीसृप 150, इनवर्टिब्रेट 1355, पक्षी 1036 और स्तनधारी 497 हैं। IUCN सिस्टम के अंतर्गत संरक्षण के लिए विभिन्न भौगोलिक प्रजातियों के आधार पर जीवधारियों का वर्णन है। इस सिस्टम के आधार पर विभिन्न प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए रणनीति बनाई जाती है। वन्य सुरक्षा हेतु जहाँ तक योजनाओं का सवाल है, पहली परियोजना बनी प्रोजेक्ट टाइगर। शताब्दी के प्रारंभ में 40,000 बाघ थे, जो कि 1972 में घटकर 1827 रह गए। 1973 में WWF तथा IUCN के सहयोग से प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ, जिसके लिए 13,117 किलोमीटर क्षेत्र संग्रहित किया गया तथा 1973-74 में 9 बाघ आश्रय स्थलों की स्थापना की गई। दूसरा है गिर सिंह अभयारण्य योजना। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में सिंहों के संरक्षण के लिए योजना बनाई गई। कस्तूरी मृग को केदारनाथ अभयारण्य में कस्तूरी मृग का संरक्षण किया गया। और मणिपुर थामिन 1977 में राष्ट्रीय उद्यान बनाकर इस प्रजाति की सुरक्षा प्रदान गई। इसके अतिरिक्त मगर प्रजनन योजना UNDP की सहायता से 1975 में उड़ीसा में मगरमच्छ प्रजनन तथा प्रबंधन की योजना बनाई गई। बाद में योजना का विस्तार यूपी, राजस्थान, बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, असम तथा बिहार तक हुआ। हाथी परियोजना 1991-92 में प्रारंभ हुई तथा एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1887 में पास हुआ था, जिसमें हाथियों के आवास का प्रबंधन, प्रजनन हेतु प्लान, मानव द्वारा शोषण समाप्त करना, भोजन वाले पादपों की व्यवस्था करना इसमें शामिल था। धन्यवाद।